हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए बच्चों, हम जो है 22 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यूटेट का मैथ्स का। ठीक है, पेपर 2 का। अभी जो हम उसके पेपर 2022 का हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम अब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अपने 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लेंगे। 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल 322 गिवन है और यहाँ लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए कि इसमें से कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम इसका स्क्वायर करके -2 कर दें, मीन्स हमने इसको लिखा है इस फॉर्म में। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इसको सॉल्व करा। -2 हमने यहाँ लिख लिया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ। हमें क्या मिला, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को इस फॉर्म में क्यों लिखा। ये जो है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है, 322। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 322 के। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सिर्फ मेरे को समझाना था आपको कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर इक्वल 322 प्लस 2, जो किसके इक्वल हो गया, 324 के। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट, और 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का। तो यहाँ आ गया 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, 18। क्योंकि इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, और -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18 प्लस 2, ये हो गया 20। ठीक है, 18 -2, सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ होगा -2। तो हमने यहाँ लिख दिया -2 16। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो आपका आंसर हो गया डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आइडेंटिटीज को हमें ओपन करना था, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था और सॉल्व करना था। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैज, कितनी साइड्स होती हैं पॉलीगन की, ये पूछी जा रही है। तो इसका आंसर है बी। पॉलीगन की कितनी साइड्स होती है, मिनिमम साइड्स 3। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो हम थोड़ा शॉर्ट में काम करेंगे, और अगर आपको कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। अब सिमेट्री बतानी है, स्क्वायर में कितनी सिमेट्री होती है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप सिमेट्री इस तरीके से बनाते हैं इसकी, स्क्वायर की 1 2 3 एंड 4। तो कितनी सिमेट्री हुई, 4। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन दे आर कॉल्ड। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, जब किसी दो नंबर्स के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 होता है, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपके पास है 5 एंड 6। ठीक है, 5 एंड 6 आपने लिया, तो 5 एंड 6 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा आपके पास 1। ऐसे 3 और 4 ले लीजिए, तो इसमें भी एचसीएफ आएगा 1, विच इज कॉमन फैक्टर ओनली 1 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो जिन भी दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है,
वो नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ। देखिए लेंथ, पहले हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। अब कह रहे हैं कि जब लेंथ और ब्रेथ एल और बी था तब आपका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कह रहे हैं कि लेंथ को डबल कर दें 2l और ब्रेथ को हाफ कर दें, मीन्स b/2। तो अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम एरिया में, 2l इंटू b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया lb। इट मीन्स जो पहले था वो ही सेकेंड सिचुएशन में आया, तो रिमेन्स सेम। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 क्यूब हैं, ठीक है। पहले हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों ही क्यूब जो है वो 8-8 सेंटीमीटर के हैं, मीन्स जो इनकी साइड्स है ये सब 8 है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्यूब है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो इनकी साइड्स हैं वो सब 8 है, ठीक है। आर प्लेस टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। अब इन दोनों से हमें क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड, ठीक है। अब मतलब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब हमने इनको ज्वाइन करा, एक मैं दोबारा से बना देती हूँ एक बड़ा क्यूबॉइड के जैसा। ठीक है, ये हमने जब कंबाइन करा तो एक बड़ा बन जाएगा, मीन्स बीच में से कहीं इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो है आपका अब टोटल ये 8 था, ये 8 था, तो ये टोटल कितना हो गया 16। बाकी साइड्स क्या रही, ब्रेथ और हाइट इसकी 8 और 8। अब सरफेस एरिया पर पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सिर्फ फिगर से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि उसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई है। इट मीन्स जो पहले 8 थी अब वो लेंथ 16 हो गई है और ब्रेथ 8 है और हाइट भी 8 है, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ओके। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 8 जा 128 प्लस 64 प्लस 128, सबको ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, if the numerator of a fraction is increased by 400 and denominator is increased by 300, मीन्स पहले आपके पास क्या था, न्यूमरेटर 100 हमने ले लिया, टोटल 100 था, उसे बढ़ाकर 400 कर दिया है, और डिनोमिनेटर में जो 100 था उसे बढ़ा के 300 कर दिया है, और वो इक्वल किसके है 20/17 के। मीन्स 500 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 20/17। ये 0 से 0 कैंसिल, 5/4 इक्वल टू 20/17 है, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा 20/17 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। तो 5 4 जा 20 विच इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 17। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। जल्दी करने का मेथड है, अदरवाइज आप इसमें x मानकर इस तरीके से लेंथी मेथड से भी कर सकते थे, बट ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसलिए मैंने आपको, टाइम आपका बचे इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से समझाया। 28 और 29 पेडागोजी से पूछा गया है, इंडक्शन मेथड इन मैथमेटिक्स इज सुटेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मूला, टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू फॉर्मूला, टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्ली। मीन्स प्रॉब्लम को सही से समझना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, या फॉर्मूले के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर कोई फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना। तो इसमें से इंडक्शन मेथड क्या है, जब हम कुछ एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पर हम इंडक्शन मेथड को यूज करते हैं। इट मीन्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मूला, जब कोई हम फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर हम इंडक्शन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, some students of your class are repeatedly not able to do well in mathematics examinations and tests as a teacher you would
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में एज अ टीचर आप क्या करेंगे? उनको और ज्यादा टेस्ट देंगे कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, एक्सप्लेन करोगे कॉन्सिक्वेंसी ऑफ नॉट डूइंग वेल कि क्या कारण है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, डायग्नोस करोगे कॉज एंड टेक स्टेप्स फॉर रेमिडिएशन, मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, या फिर उन्हें अच्छे जो स्कोर कर रहे हैं उनके साथ बैठा दोगे। देखो उनके साथ बैठाने से उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, ज्यादा प्रैक्टिस, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दोगे तभी बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब थोड़ा बोर हो जाएगा। आपको सबसे पहले डायग्नोस करना है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसका कारण ढूंढना है। अब उसके बाद में आपको जो है रेमिडिएशन, जिसे कहते हैं ना कि रेमिडी देना, प्रोवाइड करना कुछ अच्छा कि जिससे वो अच्छे से कर पाए। कि अगर किसी बच्चे को सपोज टू बी डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको क्या कहोगे, स्टेप बाय स्टेप उसे समझाओगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो उसका पहले कारण जानिए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर उसके बाद में उसको रेमेडी प्रोवाइड कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ अ मैथमेटिशियन कॉरस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू? मैथमेटिशियन के जो वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए किस वैल्यू का यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल, यूटिलिटेरियन या फिर एस्थेटिक? एस्थेटिक मीन्स सौंदर्यात्मक जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें जो मैथमेटिक्स के वर्क को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं एस्थेटिक वैल्यू को। याद रखिएगा, टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ ए मैथमेटिशियन कॉरस्पॉन्ड्स टू एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, करेक्ट। ये हमारा आज 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया है। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। रिवाइज करते रहिए, पीवाई को प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हीं में से क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। सेम नहीं आएंगे लेकिन इन्हीं मेथड पे बेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने पीवाई क्यू किए होंगे सॉल्व, उन्हें इनकी वैल्यू पता होगी कि कितनी ज्यादा पीवाई क्यू रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।